गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे अजय कुमार होता है और आज हम लोग अपनी लास्ट डिस्कशन जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की है उस पर है और होपफुली अभी तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि दिक्कत वाला चैप्टर है भी नहीं। सब कुछ पढ़ाई लिखाई सही कर रहा होगा, आप लोग घर पर सेफ होंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जहां हम लोग लास्ट क्लास तक डिफरेंट अटेम्प्ट्स में एक इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट जो मेंडलीव साहब ने लिया था उससे बकायदा इज्जत से डिस्कस कर रहे। आज हम लोग देखेंगे कि मेंडलीव के इस प्रयोग के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो दुनिया को हल्का कंफ्यूजन आया है कि 63 एलिमेंट्स में लास्ट तक जाते जाते क्यों नहीं प्रॉपर्टी सेम तरह से डिफाइन हो पाई। जो आइसोटॉप्स थे उनकी पोजीशन क्यों नहीं डिफाइन हो पाई, हाइड्रोजन की पोजीशनिंग के बारे में कंफ्यूजन क्यों रह गया, या फिर कहीं कहीं जो सेटलमेंट किया गया था मेंडलीव की ओर से कि जैसे कि पोटेशियम का वेट कैल्शियम के वेट से थोड़ा ज्यादा है, फिर भी पोटेशियम को क्यों पहले रखा गया, कैल्शियम को क्यों बाद रखा गया, ये बोलने के बावजूद कि द पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, जो मेंडलीव करने बोला। अब मेंडलीव के बाद हमारे पास एक साहब थे जिनका नाम था मोस्ले। अब इस मोस्ले ने क्या किया तो समझा। हेनरी मोस्ले 1913 की बात है, इन्होंने दुनिया को चौंका दिया जब ये बोला कि मेंडलीव सही तो है लेकिन उसमें एक चीज जो बेसिक पॉइंट जिस चीज को डिफाइन किया वो गलत। तो मेंडलीव की बेसिक पॉइंट थी डेफिनेशन कि the properties are periodic function of their atomic mass। उसे मोस्ले ने कहा कि एटॉमिक मास नहीं are the function of atomic number, और जिसे वो Z से रिप्रेजेंट करते। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कि सब कुछ मेंडलीव का अटेम्प्ट सही है और कुछ हद तक मास नंबर के इंक्रीमेंट के साथ एटॉमिक नंबर भी उसी तरह से इंक्रीज कर रहा है, बट प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने पहली बात ये कहा। तो अब हम लोग ये मान लें जिसे हम लोग मोस्टली के अटेम्प्ट को ही आज जाना जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो आप समझ लें कि आज जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज की पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ले ने पहली करेक्शन जो मेंडलीव की कि कहा कि प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास व्हिच इज रिप्रेजेंटेड। किसी एलिमेंट को, एलिमेंट का जो नोटेशन होता है वो है कि किसी एलिमेंट को अगर आप नोटेट करना चाहते हो तो ये एलिमेंट का अगर सिंबल है तो ये हुआ एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर और ये हुआ एटॉमिक मास। इस नोटेशन को समझिए। जो नीचे लिखा गया है वो है एटॉमिक नंबर और ये ऊपर जो लिखा गया है वो है एटॉमिक मास। यह जो सिंबल है इसे कहा गया कि सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब अगर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास पीरियोडिक टेबल घर में होगा, तो देखिएगा पीरियोडिक टेबल के बगल में इस चीज को डिफाइन कर दिया गया है जो मोस्ले ने बताया। तो मोस्ले कहता है कि अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सजाए जाएंगे, रखे जाएंगे, वह अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर रखें। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को Z से बताएंगे और सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन जो एलिमेंट्स का होगा वो इस तरह से होगा कि एटॉमिक मास को ऊपर में, एटॉमिक नंबर को नीचे में और सिंबल के साथ में। बुक्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इस साइड कहीं भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें ऊपर में एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर। नोटेशन क्लियर होने के बाद उन्होंने एक करेक्शन और कहा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तरह ही हमारे पास भी पीरियड और ग्रुप होंगे, लेकिन क्या अलग है तो सुनिए। मेंडलीव के पास 8 ग्रुप थे लेकिन हमारे पास 18 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, मेंडलीव के पास केवल 8 ग्रुप्स थे और अब मोस्ले ने बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास 18 ग्रुप हों।
पीरियड की जहां तक बात रही तो मेंडलिव ने 7 पीरियड रखा था, मोस्ले ने भी 7 पीरियड रखा। मैं रिलेट कर रहा हूं दोनों चीजों को ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मेंडलीव की जो डेफिनेशन पीरियड के लिए थी, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलेंगे, यहां पर भी मोस्ले ने कहा हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला जाएगा और अभी भी हमारे पास 7 पीरियड होंगे। मेंडलीव की डेफिनेशन जो ग्रुप्स के लिए थी, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, तो यहां पर भी वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप, बट इन केस ऑफ मेंडलीव देयर वाज 8 ग्रुप्स, but in case of Moseley's classification or Moseley periodic table there is 18 groups। ठीक है, और उन 18 ग्रुप्स को शुरुआत में 1A, 2A, 3A, 4A, 7A एंड 1B, 2A, 3A, 4B, 5B, 6A, 7B और ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता है। बट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हाल के वर्षों में इसे इन ग्रुप्स के नेम को 1 to 18 ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। मतलब अब ग्रुप के नेम को आप कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से आप याद कर सकते। ठीक है, 1 से 8। अब है कि ये ग्रुप्स और पीरियड क्लियर होने के बाद कि कितने एक एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे अरेंज किया, एक पीरियोडिक टेबल या एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स को कैसे रखा है, तो बता। उन्होंने सहारा लिया बोर्ड्स के एटॉमिक कॉन्सेप्ट को, और बोर्ड्स का एटॉमिक कॉन्सेप्ट एटॉमिक मॉडल कह रहा था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड 2 into n² पर रखे जाए। ठीक है, मेंडलीव ने बोर्ड्स की उस बात का सहारा लिया जहां बोर्ड्स ने बोला था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल कैन बी 2n²। मतलब अगर आप लोग क्लास 9 के थोड़ी सी बातों को पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स मॉडल के अनुसार आपको पता होगा कि के सेल में जिसके लिए हमें n = 1 उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 2 into 1² मतलब कि 2। ठीक है, एल सेल में n = 2 जहां है आप 2 into 2² मतलब 8 KLM। M सेल n = 3, इसका मतलब 2 into 3² = 18। सिमिलरली आप इतने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। तो यहां पर मेंडलीव के एडिशन के बाद जो अपने मोस्ले भाई साहब है उन्होंने कहा इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट रिलेशन है और इसी डायरेक्ट रिलेशन पर हम यूज करें। लेकिन ध्यान, एलिमेंट्स कहां जाएगा, तो एलिमेंट्स जाएगा जहां उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस हिसाब से पीरियड। मतलब अगर एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार फर्स्ट पीरियड में है तो वह फर्स्ट पीरियड का मेंबर होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड में है तो वह सेकंड पीरियड का मेंबर होगा। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के नंबर से यह पता चला कि कितने के बाद से उन्हें कितना टेबल चाहिए। मतलब पहले सेल में मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, दूसरे में मैक्सिमम 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, तीसरे में मैक्सिमम 18 की जगह है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने तीसरे पीरियड में केवल 8 ही एलिमेंट देखा है, तो इसके पीछे का राज क्या है, तो वजह ये है कि यहाँ पर जब आप ऑफ प्रिंसिपल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो डी के 18 इलेक्ट्रॉन है वो तब जाते हैं जब वो एलिमेंट आपका 4th सेल में इन कर गया हो। क्योंकि आप कैल्शियम को देखते होंगे तो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। मतलब थर्ड सेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन के बाद उसकी एंट्री 4th सेल में हो जाती है, इसीलिए वो 4th पीरियड में चला गया जो कि मोस्ले ने बताया। और इसीलिए थर्ड पीरियड में आपको अभी भी केवल 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इवन दो द कैपेसिटी ऑफ दैट पीरियड टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इज 80। ठीक है, तो आप क्योंकि 4th में इन कर चुके हो तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको 4th से मिलना शुरू।
ठीक है। बोर्स की हेल्प से उन्होंने बताया कि पहले सेल पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहिए, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 रखी तो जा सकती है, लेकिन चूंकि उसकी एंट्री पहले ही हो जा रही है 8 के बाद के सारे एलिमेंट की 4th सेल में, इसलिए तीसरे में भी 8 ही रखना और उसके बाद 4 से 18 और 32। एक और कंफ्यूजन जो मेनलीफ में था वो था क्या कि 57 एटॉमिक नंबर 57 के बाद एलिमेंट्स उस ऑर्डर में नहीं थे जिस ऑर्डर में इंक्रीजिंग बोला, क्योंकि सबकी मास सबकी प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी थी। समझा? एलिमेंट्स के फाइंडिंग के बाद, नेचर को मिलने के बाद ऐसा देखा गया कि एटॉमिक नंबर 57 के बाद, ठीक है, एटॉमिक नंबर 57 के बाद मतलब कि लैंथनम एलिमेंट के बाद, लैंथनम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 50। अब इस लैंथनम एलिमेंट के बाद क्या हो रहा था कि यहां के बाद जो मिलने वाले एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम और उनके मास में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, तो इनको अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो आखिर कहां रखेंगे? तो इन्होंने बोला पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करते समय मोस्टली ने कि आप उन्हें एक ही जगह पर रख दीजिए और पीरियोडिक टेबल में 57 नंबर एलिमेंट्स पर आप स्टार डबल स्टार मार्किंग देखते होंगे और नीचे में एक बॉक्स देखते हो जिसको बोला कि इन्हें आप एक ही जगह पर रख दीजिए और इन ग्रुप्स को ही नाम रखिए लैंथेनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स क्या होता है तो समझा। एलिमेंट जो लैंथनम के बाद आते हैं मतलब कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच आने वाले एलिमेंट्स, ठीक है, जिसे माना जाता है कि वह लैंथनम के पोजीशन एक ही पोजीशन पर सब के सब एलिमेंट है, क्योंकि सारे की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, मैच कर रही है और एक ही प्रॉपर्टीज है, इन ग्रुप को ही बोला जाता है लैंथनॉइड्स। और ये सिमिलर एक्सप्लेनेशन करने के कारण मोस्ले को एक और जगह हेल्प मिला जब यह सेम चीज एक्टिनम के बाद एक्सप्लेन हो रहा है, मतलब एक्टिनम 89 के बाद भी ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट मिले जिसे कहा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम, तो उनसे क्या करें, तो उन्होंने कहा कि फिर से उसी को पोजीशन पड़ रहा, तो लैक्टिनम के जस्ट नीचे एक्टिनम है और एक्टिनम के बाद वाले एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स आप मान के चलो 90 to 103 एटॉमिक नंबर वाले को एक्टिनॉइड्स के नाम से जाना जाता है और जिसे बोला गया कि एक्टिनम के पोजीशन पर ही रखा है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल के हर वो चीज जिसे कंसीडर किया गया था मोस्टली के द्वारा उन चीजों को बता। तो मोस्टली ने क्यों फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट रखे, सेकंड में 8 और तीसरे में 18 रख सकता था बट 8 ही रखा क्योंकि 4th एंट्री हो चुकी थी और 4 से 18 एलिमेंट्स को रखा। 18 एलिमेंट्स इज मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी के अनुसार और इसी 18 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या को 8 न रख करके 18 रखा, 18 रखा और बाकी में जहां पर उन्हें मिल रहा था कि यहां पर 32 एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो 2 × 4² 2n² के हिसाब से यहां पर 32 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता हो जाएगी 4th सेल में। इसका मतलब 5th सेल में 32 मेंबर्स आएंगे और उस 32 मेंबर्स को 18 ग्रुप्स में कैसे मेंटेन किया गया, तो कहा गया कि एटॉमिक नंबर 57 के बाद वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, उन्हें एक्टिनॉइड्स बना करके नीचे में दिखाया गया और बोला गया कि वो सब के सब एक ही पोजीशन पर होंगे। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 89 के बाद वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है जिसे बोला गया एक्टिनॉइड्स और उन्हें भी पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से ग्रुप बनाकर रखा गया है। अगर उनकी पोजीशन आपको बताना तो आप कहोगे कि एक्टिनम के पोजीशन पर ही ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद, ठीक है। अब अगली बात जो रहा कि ग्रुप्स की नेमिंग कैसे उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ग्रुप्स की नेमिंग हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कर सकते कि कौन एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से बता सकते। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से उन्होंने क्या बताया है तो समझाया।
कहा गया कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को जानना चाहते हैं तो वो कहां पर है, तो कह रहा है कि आप उनका क्या करो कि दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्यों कर रहे हैं तो समझा। क्लोरीन के बारे में आप जानना चाहते हो कि यह कहां है पीरियोडिक टेबल, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 287 और एक और लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। दोनों इसलिए लिखने के लिए बोले ताकि आप में कभी भी कंफ्यूजन न रहे, कभी भी गलती ना। वीडियो सेटिंग थोड़ा सा क्लियर हो गया था तो फिर से हम इसे देखें। तो हमने दो तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्लोरीन का 287 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब हमें बता दें कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताने के लिए किन बातों को ध्यान रखें। पहले तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है कॉन्फ़िगरेशन सेल में, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर गया उस सेल को n से लिखेंगे। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया उसे n से लिखा जाए। और ध्यान रहे कि अगर n-1 सेल के d में 0 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप कैसे डिसाइड करें। पहले समझ लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसे समझा। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा गया, मैक्सिमम जो n निकली है वो निकली है 3, तो हम इसे बोलेंगे ये 3 हमारा n हुआ। और n-1 सेल में देखें कि d में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, मतलब d के इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो हम केस 1 को डिस्कस कर रहे हैं कि तब क्या होगा पीरियोडिक पोजीशन। तो देखा n हमारा 3 निकला तो 3-1 दैट मींस 2 के d सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है क्या, तो नहीं है, तो मतलब यहां पर d के में 0 है, n-1 के d सेल में 0 है, तब हम ग्रुप के लिए ये टेबल बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आपको n सेल में इलेक्ट्रॉन जो है 1 मिलता है तो ग्रुप जो उसका होगा वो हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन 2 मिलता है तो ग्रुप 2, 3 मिलेगा तो 13, 4 मिलेगा 14, 5 मिलेगा 15, 6 मिलेगा 16, 7 मिलेगा 17 और 8 मिलेगा तो ग्रुप नंबर 8। बोल कोई बच्चा इतना दिमाग मत लगाना कि सर ये क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी कैसे मोस्टली ने रखा है उसकी लॉजिक को बताना, ठीक है, क्यों नहीं, ठीक है। तो समझा, आगे हमें इसे पोजीशन बताना है तो समझे। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, मैक्सिमम n की वैल्यूज मिल गई 3, तो ये जो मैक्सिमम n होगा यही होगा हमारा पीरियड, तो इसकी पीरियड हुए 3। अब है ग्रुप की बारी, तो इलेक्ट्रॉन देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना गया यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पर, जब अगर d में 0 है, मतलब n-1 से d में 0 है तो केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखने जाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखे 7, तो 7 के लिए ग्रुप नंबर आया 17, मतलब क्लोरीन हमारा पीरियड 3 और ग्रुप 17 का मेंबर है। पीछे कर सकते हैं अगर आपको समझने में हल्का फुल्का कोई कंफ्यूजन आया है तो। अगर सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल्स को लेंगे ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो सके, तो हम रैंडम एलिमेंट्स को ले रहे हैं, तो रैंडम एलिमेंट्स में हम अगले रैंडम एलिमेंट्स को लेते हैं। मान लिया जाए फिलहाल नोन वैल्यूज में मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12,